बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नामांकन आज दाखिल कर दिया है सर, नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी ने मुझे उच्च सदन में जाने का अवसर दिया है और आज प्रत्याशी के नाते नामांकन दाखिल किया मैंने और डॉक्टर अलका गुजर जी ने। पार्टी का ये भरोसा एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे से अपने बीच का कोई व्यक्ति उच्च सदन में जाएगा। उच्च सदन में मुझे लगता है कि पार्टी ने अवसर जरूर दिया, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। कोशिश करूंगा कि उसको शिद्दत से निभाऊं। राज्यसभा में किस तरह के मुद्दे, जिस तरह की आप सोच रहे हैं, लंबा अनुभव है आपका? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उच्च सदन का अपना महत्व, जहां तार्किक रूप से बहस होती है, मुद्दे उठाए जाते हैं और सरकारें उसका संज्ञान लेती हैं। कोशिश करूंगा कि राजस्थान प्रदेश के, देश के ऐसे लोकहित के मुद्दे जिन पर प्रभावी रूप से सरकार को सलाह भी दी जाए और उन मुद्दों को उठाया जाए। आपने इनोवेशन की बात की कि जो फंड मिलेगा उसको अलग तरीके से मैं सोचूंगा कि जिस तरह से लोग करते हैं उससे अलग कुछ चीजें ऐसी कही जाएंगी जिससे कि याद रखें। कोशिश करूंगा कि इस हैसियत का, इस क्षमता का, इस जिम्मेवारी का सकारात्मक से रूप में उपयोग करूं, लीक से हटके कुछ काम करूं। बहुत सारे समर्थक आप उनको उम्मीद थी, लंबा अनुभव था, क्यों तो आपके पास जितने समर्थक आए भारी संख्या में लोग पहुंचे। 40 साल से काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी काल से ही, युवा मोर्चा, फिर पार्टी। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं से राजनीतिक रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता है। वो अपेक्षाएं भी रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके सुख में भागीदार बने, उनको तकलीफ हो तो भागीदार बने। तो एक इमोशनल कनेक्ट है। इस नाते कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे बीच का कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिले। आप लंबे समय तक तमाम जिम्मेदारी आपके दी, आपने वो जिम्मेदारी निभाई, चाहे प्रभारी के रूप में हो, राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, बंगाल के चुनाव को लेकर हो, तो ये एक संदेश पार्टी का कि जो लगातार काम करे रह रही के साथ। ये पार्टी का एक अच्छा कैरेक्टर है और इसीलिए हम औरों से अलग हैं। यहाँ हर कार्यकर्ता को काम है और काम के लिए कार्यकर्ता है। किसी न किसी रूप में पार्टी निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता को तवज्जो देती है, सम्मान देती है, मान देती है। अशोक गहलोत का एक बयान चर्चाओं में, वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं लेकिन साजिश हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? आपकी सरकारों को लेकर भी आपके राष्ट्रीय जो नेता है उनके ऊपर भी वो सरकार गिराने के आरोप जैसे लगाते हैं। अशोक गहलोत जी ने एक लंबी पारी खेली है और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले कालखंड से वो बड़े निराशा और हताशा के दौर में है। सरकार तो इनके कारण बचा ली, लेकिन वो राजनीतिक वजूद नहीं बचा पाए। और जो एक नेता की साख होती है, तो पार्टी के भीतर भी उनको बड़ी सारी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि ये जो बयान है, ये उनके भीतर की निराशा को प्रकट करता है, या फिर कांग्रेस के भीतर कोई विखंडन की बड़ी प्रक्रिया चल रही है। ये आपसी गुटबाजी का संकेत है, जिस तरह से वो पायलट के लिए लगातार इस तरह की बातें। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो आने वाले दिनों में कुछ फैसले होते हैं, उसकी कोई आहट होगी। मैं तो ऐसे कह सकता हूं कि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। आपकी किताब की बड़ी चर्चा रही, अग्निपथ से जनपद तक, संवाद से संघर्ष तक, किस तरह से? मेरा अपना अनुभव है, विधायक के नाते उस पर लिखी थी, जो मुद्दे उठाए थे वो लिखी थी। लोगों ने उसको पसंद किया है, 10,000 से भी ज्यादा कॉपी सेल आउट हुई, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मुझे लगता है कि जो नए विधायक हैं या जो युवा जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, उसको पढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल, परिवार का बड़ा साथ होता है राजनीति में, क्योंकि बहुत सारा व्यस्तम कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि परिवार ने बड़ा यहाँ तक इतना लंबे सफर में राजनीतिक रूप से साथ। हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवार का निश्चित रूप से बड़ा योगदान होता है और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में उसका बड़ा महत्व है। यदि परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो राजनीति में उसका बड़ा महत्व। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे परिवार ने हर कदम पर मुझे मजबूती दी, हार में या जीत में मुझे ताकत दी। देखिए, हमारे साथ थे डॉक्टर सतीश पूनिया, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे खास बातचीत हुई। और दो उम्मीदवार जो अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को बनाया गया है, आज नामांकन दाखिल कर दिया, तीसरा कोई है, ऐसे में राज्यसभा जाना तय है। और लगातार उनसे बातचीत हुई। अशोक गहलोत के बयान को लेकर कहा कि उनकी जो छटपटाहट वो दिख रही है, कहीं ना कहीं पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी, उसके अंदर की जो फूट वो नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने वजूद को बचा नहीं पाए, इसलिए लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार अशोक गहलोत ने जिस तरह की बयानबाजी की, उस बयानबाजी के बाद कांग्रेस के अंदर तो भूचाल आया ही, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार लगातार इस तरह की चीजें करती है और लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार तोड़ने का काम करती है, उसको लेकर उन्होंने कहा अब बीजेपी से जो है राज्यसभा उम्मीदवार जो है सतीश पूनिया, उनका जाना राज्यसभा में तय। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।